एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में जिसका समूह भुजा कौन है? देखो ए बी भुजा के सामने कौन भुजा है? सीडी है ना? ठीक है, तो ये ए बी के सामने सीडी है, इसको क्या कहते हैं? समूह भुजा कहते हैं। दूसरा चीज कि हमारा कोण की बात करें तो ए कोण के सामने कौन सा कोण है? सी कोण है, और बी कोण के सामने कौन सा कोण है? डी कोण है। ठीक है, तो एक समचतुर्भुज इसमें समूह भुजाओं का प्रत्येक युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, क्या बन रहा है? युग्म मतलब जोड़ा। तो ए बी का जोड़ा कौन होगा? ए बी का जोड़ा सी डी होगा कि नहीं होगा? भुजा की बात करें तो ए बी के सामने सी डी, ए बी के सामने सी डी, ये दोनों क्या होंगे? युग्म बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। इधर का जोड़ा कौन बनेगा? कोण का भी कोण का ही बनेगा। ए कोण का सी बनेगा और बी कोण का डी बनेगा। ठीक है ना? तो समांतर चतुर्भुज का जो गुण होता है वो समूह भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। माने इसके मुंह के सामने बीसी के मुंह के सामने क्या होगा? एडी होगा। दूसरा चीज समूह कोण बराबर होंगे, तो बी के सामने डी है और ए के सामने सी है, ये भी क्या होगा? बराबर होगा। तीसरा चीज विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे? समविभाजित करेंगे। तो विकर्ण यहाँ से अगर ए से हमने डाला किस पे? सी पे, और बी से डाला बी पे, चाहे बी से डाला डी पे, तो इसको क्या करेंगे? समविभाजन, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, काटेंगे, इसको बोलते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गया समांतर चतुर्भुज। दूसरा चीज समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर माप की हो, जिसके माप क्या हो? बराबर हो। यानी कि इस फिगर में देखें तो पी क्यू क्यू आर के बराबर होगा क्यू आर, आर एस के बराबर होगा पी एस, और आर एस पी एस के बराबर होगा। मतलब सभी भुजाएं एक दूसरे के क्या होंगी? बराबर होंगी। सभी का माप बराबर होगा। ठीक है, इसके गुण की बात करें तो समांतर चतुर्भुज का जो गुण है अभी हमने देखा, समांतर चतुर्भुज का गुण ये वाला। ठीक है, इसमें भी ये लागू होता है। जैसे कि समूह भुजाएं बराबर होते हैं तो इसके भी क्या होंगे? समूह भुजा, इसके समूह बराबर होगा, पीक्यू के समूह पीएस होगा। ठीक है, दूसरा गुण समूह कोण बराबर होंगे, इसका भी समूह कोण ये कोण के बराबर होगा, ये कोण के बराबर होगा। ठीक है, और विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे? समविभाजन करेंगे। इसके भी विकर्ण एक दूसरे क्या करेंगे? समविभाजन करेंगे। ठीक है, और विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, और इसमें विकर्ण क्या होंगे? लंब होंगे। लंब मतलब बोला तो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, आयत का एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण क्या हो? समकोण हो। कम से कम एक कोण क्या हो? इसमें समकोण हो। सभी कोण समकोण होते हैं। ठीक है, आयत में सभी कोण समकोण होते हैं। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज जिसके कोण समकोण होते हैं, इसका गुण क्या है? समांतर चतुर्भुज के सभी गुण। समांतर चतुर्भुज पहला है, इसके सभी गुण, तीनों गुण, इस गुण को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। किसके? आयत के गुण। समांतर चतुर्भुज के गुण को फॉलो करें कौन? आयत फॉलो करेगा। दूसरा चीज प्रत्येक कोण समकोण होते हैं और विकर्ण बराबर माप के होते हैं। इसमें विकर्ण बराबर माप के होंगे, और इसको हम लोग यहाँ से यहाँ कर दे तो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कर दे तो ये विकर्ण क्या होंगे? बराबर माप के होंगे। अगर के एम विकर्ण जितना होगा तो विकर्ण की लंबाई होगी उतना एल एन विकर्ण की लंबाई होगी। ठीक है, और विकर्ण बराबर माप के होते हैं। चौथा वर्ग। वर्ग क्या? एक आयत जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, और सभी भुजाएं क्या हो? बराबर। सभी भुजाएं इसमें वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होते हैं, और सभी गुण, इसके गुण क्या है? समांतर चतुर्भुज जो हमने पहला देखा। दूसरा का समचतुर्भुज ये 2 नंबर का, और तीसरा आयत, इस सब का गुण, इस सबके गुण को फॉलो करता है कौन? वर्ग। तो जो गुण दिया है इस गुण को ध्यान रखोगे। ठीक है ना? ये इसको क्या करेगा? फॉलो करेगा वर्ग। ठीक है, इतना ही कर देते हैं। चलो जल्दी